नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा उत्तराखंड वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। उसी के अगले पार्ट को लेके आया हूँ। चलिए शुरू करें इसको। उससे पहले आपसे विशेष अनुरोध, चैनल को सबसे ज़्यादा आप ही का योगदान है और उस योगदान में आपका भागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके लाइक करना न भूलिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। सेल्टेक्स परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। ठीक है, ये आपका विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका से। ठीक, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये क्रिप्स नहीं है। ठीक, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और उस समय ये पोखरियाल जी थे। तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, लोकसभा में उत्तराखंड राज्य से सीटों की संख्या, तो यहाँ पर 5 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक, दो महाशक्तियाँ जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरी थी, तो एक अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, रूस। ठीक, तो इसको अमेरिका और रूस कह सकते हैं शॉर्ट में। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। डांडी जहाँ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, ये गुजरात में है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल भी यही थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे सी राजगोपालाचार्य। निम्न में से किस नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो ये लेनिन ने नहीं लिया था। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है? तो ये अलकनंदा, मंदाकिनी और कोसी, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जामा मस्जिद जो अपने बुलंद दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है, ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी ये शाहजहां ने। ठीक, उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। सूर सागर निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये ब्रज भाषा में। प्रकृति के चतुर चितेरे सुमित्रानंद पंत को कहते हैं। अकर्मक क्रिया है, माधव लेट कर लिखता है, लेटना, यहाँ पर कोई वो क्रिया नहीं है। ठीक है, भक्तिन किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है भक्तिन। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास। उस जगह का नाम जहाँ अलकनंदा व भागीरथी मिलती हैं, देवप्रयाग। भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया पोखरण में। निम्न में से कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, किसी व्यक्ति की लोकसभा में चुने जाने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995। निम्न में से कौन सा प्रदूषण पीलिया के फैलाने के कारण होते हैं? तो ये जल। किसी देश ने किस देश ने पर्यावरण के संरक्षण का प्रथम विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये ब्राजील ने किया था। चिपको आंदोलन जुड़ा है वृक्षों के संरक्षण से। एक सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन रहती है 0.8 प्रति सेकंड, यानी एक बार धड़कन 0.8 सेकंड में होती है, इसीलिए 1 मिनट में ये 72 बार हो जाती है। ठीक है, धड़कन। निम्न में से कौन सा रक्त समूह व्यापक प्राप्तकर्ता की श्रेणी में आता है? तो ये ए और बी। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से भी ले सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। ध्वनि प्रदूषण नापा जाता है डेसिबल से। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है CFC गैस से। CFC का फ्लो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विश्व को अधिकतम खतरा है ओजोन छिद्र में होने वाले छिद्र से। सिद्धांतहीन का कहीं समान नहीं होता के लिए निम्न में कौन सी लोकोक्ति है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसका जो ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति का कहीं सम्मान नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? तो सुमित्रा नंदन पंत। निम्न में से कौन सा कवि भक्ति काल से संबंधित है? सूरदास।
विवाहोत्सव अथवा गृह प्रवेश के लिए लिखे जाने वाले पत्र निम्न में से किस प्रकार के पत्र हैं? अनौपचारिक पत्र। कर्म वाचा क्रिया का संबंध किससे है? कर्म से। तितली उपन्यास के लेखक ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। बादल राग कविता का रचयिता कौन है? तो ये बादल राग के रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? उतना ही खाइए जितना खा सके। ठीक है, तो ये परिणाम उतना ही, मतलब भले आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन खाने की बात करें कम और ज़्यादा की पता चल रहा है, इसमें परिणाम हो रहा है। ठीक है, परिमाण हो रहा है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का है? खड़गवासला पुणे में। ठीक है, इसको एनडीए भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का है? न्यूयॉर्क में। लीबिया स्थित है अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में है। ग्लेशियर हमेशा पिघलता है तलहटी से। ग्लेशियर हमेशा तली भाग से या तलहटी से पिघलता है। ठीक है, प्रतिध्वनि किस कारण से पैदा होती है? ध्वनि के परावर्तन से। साधारणतया प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा फ्यूज तार बने होते हैं टिन और सीसा के मिश्र धातु से। एनीमिया संबंधी है? लोहे की कमी से होने वाला रोग, इसमें खून की कमी हो जाएगी। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में। निम्न में अवधी भाषा में प्रमुख कवि कौन है? तो ये जो अवधी भाषा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास थे। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस वगैरह लिए। रामाश्री कवि कहलाते हैं। निम्नलिखित अंतस्थ व्यंजन है? य र ल व, ये 4 होते हैं। ठीक, चीप की दावत के लेखक है भीष्म साहनी। हिंदी की प्रमुख आधुनिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। बिहारी लाल की पुस्तक सतसई में कितने दोहे हैं? 700। रीतिकाल के प्रमुख वीर रस के रचनाकार भूषण थे। ठीक, रीतिकालीन कवि भूषण को कहलाते हैं। धीरे धीरे में क्या है? तो ये क्रिया विशेषण क्या है? ठीक है, धीरे धीरे 2 बार वर्ड होता है, एक क्रिया हो रहा है धीरे, और धीरे 2 बार से उसका विशेषता बता रहे हैं। मित्रों का काटकर केक खिलाओ में अशुद्ध पदक्रम संबंधी। ठीक है, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, ये गलत हो गया। केक को काटकर मित्रों को खिलाओ, ये इसका शुद्ध पदक्रम होता है। ना ही पराग ना ही मधुर, मधु ना ही विकास, इही काल अलिकली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? नियुक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार है। मैं नियुक्ति वर्ड गलत हो गया, माफ कीजिए। योजना आयोग का गठन किया था 1950 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। ठीक है, ये कृषि आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 हो गया। कौन भारत का केवल कार्यकारी राष्ट्रपति रहा? तो बीडी जत्ती, ये भारत की सिर्फ कार्यकारी राष्ट्रपति रहे। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता मार्च माह के तीसरे रविवार को। विश्व, ठीक है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब? मार्च माह के तीसरे रविवार को। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। दामोदर वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य में? तो बिहार और बंगाल के बीच है दामोदर वैली परियोजना। वसीयत कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा। वसीयत के लेखक कौन? भगवती चरण वर्मा। कहानी के कितने तत्व होते हैं? कहानी में 6 तत्व होते हैं। अति धन आदि कौन सी संधि है? इत्यादि में यण संधि, तो ये अत्यादि होगा, अति आदि होगा, अति धन आदि अत्यादि। जहाँ पर इस तरह आ जाता और ये इस तरह, ये अक्सर यण संधि के ही भेद होते हैं। बाकी थोड़े चेंज हो सकते हैं, वो आगे पता चलेगा। निम्न में से वर का कौन सा अर्थ नहीं है? श्रेष्ठ। वर का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता है। 4 है भुजा जिसकी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। ठीक है, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा कम चलता है में रेखांकित में पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध। ठीक, मुस्काता चांद जो धरती में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मुस्काता चांद जो धरती में, उत्प्रेक्षा अलंकार। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचयिता हैं। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। ठीक,
अरे वह आ गया। वाक्य में अरे के पश्चात निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह है? आश्चर्य सूचक। भ्रमर गीत का प्रसंग किस पुस्तक में है? तो ये सूर सागर में। ठीक, भ्रमर गीत का प्रसंग। 18वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज भारत क्यों आए थे? व्यापार करने। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता 14 जुलाई को। कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। वास्को डी गामा भारत प्रथम बार भारत आया था तो ये 15वीं सदी के अंत में। ठीक है, कितना 1698 में आया था तो ये 15वीं सदी चल रही थी तो उसके अंत में। ठीक है। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन हारा था? मराठा। ठीक। पंजाब का शेर किसे कहा जाता? महाराजा रणजीत सिंह को। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। लाइट ईयर निम्न में से किसे नापने में किया जाता? दूरी को। ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ये नई दिल्ली में है। वायु दाब का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल का जो दाब है उसमें मापा जाता है बैरोमीटर से। निम्न में से कौन सा बल नदियों में पानी के बहाव के कारण उत्तरदायी? तो गुरुत्व बल। ठीक है, पानी के बहाव से गुरुत्व बल उत्पन्न होता है। रोडवेज परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? ये शहनाई वादन से। मैं नीर भरी सुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। पंक्ति किसकी है? ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है। बहुत कम बातें करने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी, जो आंखों के सामने है। इस वाक्य का समूह का विपरीतार्थ हुआ परोक्ष। आंखों के सामने मतलब सामने, नजदीक, तो उसका दूर का विपरीतार्थ यानी विलोम होगा परोक्ष। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया, जो चीज सामने हो उसके लिए किसी का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। सूरदास और तुलसीदास किस धारा के कवि थे? तो सगुण धारा के। नव जागरण काल से किसका आभास होता है? तो द्विवेदी युग का। बिहारी मुख्य रूप से किस रस के कवि थे? तो ये माने जाते थे श्रृंगार रस के। तुलसीदास का सुप्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं। बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के थे। ठीक है। कामयानी किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद। एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो ये कबीर को जाना जाता है। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी थे, कवि बिहारी। साकेत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की। निज भाषा उन्नति, अहम सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की भाषा के बारे में कह रहे हैं। तो ये भारतेंदु जी जो किस भाषा के लिए कह रहे हैं? तो ये हिंदी भाषा के लिए। निज भाषा उन्नति, अहम सब उन्नति को मूल, ये हिंदी भाषा के लिए कहा गया था। गोदान नामक उपन्यास के लेखक प्रेमचंद। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में दुर्योधन के पिता, अरे माफ कीजिए, महाभारत में दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में ही अधिक बात कहना। ठीक है। बिहारी जी के सतसई के बारे में बोला जाता, गागर में सागर भर दिया। भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास। सगुण काव्य। ठीक। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधार स्तंभ थे छायावाद के। हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाला बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वर्तमान में एम वेंकैया नायडू थे और उस समय प्रतिभा पाटिल जी के साथ हामिद अंसारी थे। ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। जापान की मुद्रा येन कहलाती है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदायक होते हैं
क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य मानव के शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट या 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इतना होना चाहिए। कंप्यूटरों के आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के आसपास पड़ता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, आज का ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। कल इससे आगे का पार्ट लेके फिर आऊँगा मैं नई सीरीज लेके। तब तक इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यही एक जरिए है जो हम पढ़ रहे हैं। जब एग्ज़ाम होते हैं ना तो हमको परेशानी या प्रेशर में नहीं डालते, ठीक है। अभी बहुत जल्द देखो सारे पेंडिंग या वेटिंग में पड़े हुए हैं पोस्ट, अगर वो आएंगे तो हर किसी के लिए खुशियाँ ही ले आएगा, ठीक है। गुड लक, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।